हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक जो एनसीईआरटी की है, संतूर किताब, उसका चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 लेके आए हैं आज हम आपके लिए। तो ये है बच्चों फन विद फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स तो मुझे पता है कि हमारे दोस्त होते हैं। हाँ। ये फन क्या होता है। फन मतलब मजे करना, मौज मस्ती करना दोस्तों के साथ। हाँ, दोस्तों के साथ वैसे एक बात है, मजे तो आते हैं और बच्चे तो क्लास में खूब मजे करते हैं। हाँ, बहुत मजे करते हैं। तो देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। पहले Yes. हम यूनिट 1 फन विद फ्रेंड्स पढ़ेंगे, उसी के अंदर है चैप्टर 1 कलर्स, फिर हम वो देखेंगे। क्या एक पिक्चर दे रखी है, स्टोरी पिक्चर ग्रुप में, तो वो देखेंगे। दिखा है ना, लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। हाँ, तो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। मैं ये बन जाती हूँ, ठीक है, सर ये बन जाएंगे। ओके, और देखो लग रहा है, देखो ये तो डक दिख रही है और ये है हैन, तो मैं बन जाती हूँ डक और सर बन जाएंगे हैन। तो पढ़ते हैं। कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। ओके, ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। तो देखो डक ने यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने हैन को बुलाया और कहा कि चलो हैन चलते हैं विलेज फेयर। विलेज का क्या मतलब होता है। विलेज का मतलब होता है गांव। ठीक है, गांव होता है। और फेयर का मतलब होता है मेला। मेला। तो मैंने बुलाया कम मतलब आना, आ जाओ, हम मेले में चलते हैं गांव के। Yes. और आपने क्या बोला फिर। एक और बात देखो, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना अपने दोस्तों, तो कम डियर हैन, तो अपने दोस्तों, मान लो मेरे दोस्त का कोई नाम है राहुल, तो कम डियर राहुल, कि मेरे प्यारे दोस्त राहुल आओ। प्यारे या प्रिय। Yes. ठीक है, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे हम बुला भी सकते हैं क्लास में भी कि कम डियर, ठीक है ना। तो इसने बोला जो है कि ऑल राइट, ओके, कि लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, यानी कि मुझे ब्रिंग माई चिक्स, मुझे अपने बच्चों को ले लेने दो। जो ये है ना मुर्गा, कह रहा है कि लाना। बच्चों को लाता हूँ। चिक्स यानी कि बच्चे, हैन के बच्चे। हैन के बच्चे, उन्हें बोला जाएगा चिक्स। चिक्स। तो आगे देखते हैं ये लोग विलेज फेयर में कहाँ तक गए। तो देखो ये अपने बच्चे उसके साथ में हैं। डक के भी बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, वो भी दिख रहे हैं हमें। और देखते हैं इसके नीचे क्या है। अरे ध्यान से देखना, वही आगे क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखो डक यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कम डकलिंग्स लेट अस गो। अब मैं अपने बच्चों को भी बुला रही हूँ और डक के बच्चों को कहा जाता है डकलिंग्स। डक के बच्चों को कहा जाता है डकलिंग्स। वो पीछे मुड़ के देखो, कह रहे हैं ना कि कम डकलिंग्स लेट अस गो। अब आगे क्या हुआ, आगे एक डकलिंग के ही बच्चे ने क्या बोला, वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम। उन्होंने बोला कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। स्ट्रीम यानी कि जो नदी होती है ना, बह रही होती है जो यस, नदी, गहरी ठीक है? नदी होती है। हाँ, जो बह रही होती है नदी, नदी की जल धारा, एक तरीके से जल की धारा, Yes. इसे बोला जाता है जल stream। धारा, यानी बहती हुई जो नदी होती है वो काफी गहरी होती है। तो ये वहां पे पहुंच गए और कहने लगे कि वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम। अब हम यहाँ पे बहती हुई नदी पे पहुंच चुके हैं। पहुंचना, ठीक है, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। Yes. और अब जो हैन है उसके बच्चे क्या कह रहे हैं, चिक्स क्या कह रहे हैं, आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। तो ये क्या बोलते हैं कि हमें स्विम करना, मतलब क्या नहीं करना आता, मैं नहीं तैर सकता हूँ। तैरना नहीं आता। और क्रॉस कैसे करेंगे, क्रॉस करना यानी कि पार कैसे करेंगे, कि अब पार कैसे करें इस स्ट्रीम को। हाँ, ये देखो इनको इधर से इस तरफ आना है, अब ये पार कैसे करें। तो जो डक है वो क्या बताती है, आई हैव अ प्लान, मेरे पास क्या है, एक प्लान है, एक तरीका है। Yes. तो चलो तरीका देखते हैं इनका क्या है। ये देखो प्लान क्या था इनका, देखो देखने से हमें समझ आ रहा है, पिक्चर स्टोरी है तो हर बात Yes. लिखी तो नहीं होगी, हर बात देखने से समझ आ रहा है। देखो डक जो है उन्हें पानी में तैरना आता है, हैन को नहीं आता और हैन के बच्चों को भी नहीं आता, डक को आता है। डक ने क्या किया, डक ने अपने ऊपर हैन को बिठा लिया, ठीक है, और डक के बच्चे यानी कि डकलिंग्स ने अपने ऊपर हैन के बच्चे यानी कि चिक्स को बिठा लिया। देखो डक ने अपने ऊपर पीठ पे हैन को बिठा लिया और जो डक के बच्चे हैं डकलिंग्स, उन्होंने अपनी पीठ पे हैन के बच्चे यानी कि चिक्स को बिठा के नदी पार, ये जो है वो उस पार पहुंच गए। और देखो ये दोस्त जैसे क्लास में बोलते हैं ना कि सर मैं पेंसिल नहीं लाया, तो बोल देते हैं अपने दोस्त से लो, फिर अपने दोस्त से मांग लेता है ना। हाँ, तो ये वही है कि Yes. एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना। आगे देखते हैं।
और देखो इसी में मजा आ रहा है। अब क्वेश्चन आ गए। अब देखो ये हमारा एक स्टोरी थी जिसमें आपको बताया गया। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अपने दोस्तों के साथ आपको करने हैं तो आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना, हम आपके दोस्त और हम आपस में दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर? कितने डकलिंग्स और कितने चिक्स नजर आए पिक्चर Yes. में? तो आपको एक बार पिक्चर भी दिखाते हैं दोबारा से। वैसे तो, आपने ध्यान से देखा ही होगा। हाँ तो देखा ही होगा। देखो इसमें हमें पिक्चर में, इस वाली पिक्चर में हमें नजर आ रहे हैं जहां पे ये लोग नदी पार करने खड़े हैं। तो एक हैन और उसके 3 चिक्स और एक डक और उसके 3 डकलिंग्स नजर आ रहे हैं हमें नीचे। यानी कि 3 बराबर है तो 3 ही क्या है, डकलिंग्स है और 3 ही चिक्स है। तो 3 और 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, THREE 3, ठीक है, 3 चिक्स और 3 डकलिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स? हाउ डू यू नो? जो डक है और हैन है, क्या वो दोनों दोस्त हैं? अगर बिल्कुल। हैं तो कैसे पता लगा? दोस्त है, क्योंकि दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। और वहां देखा ना हमने कि उसने जो डक थी उसने हैन की मदद की थी, किसे पार करने में, स्ट्रीम को पार करने में मदद करी थी डक ने, और डक के बच्चों ने Yes. हैन और हैन के बच्चों की। अगला देखते हैं, हाउ डिड द हैन एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम? उन लोगों ने वो जो जल धारा है उसको पार कैसे किया? वो तो हमने पिक्चर में देखा ही था कि जो डक थी उसने अपने ऊपर बैठा लिया हैन को, और जो डकलिंग्स थे उन्होंने अपने ऊपर बैठा लिया चिक्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये सिर्फ डिस्कस करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके पास यहाँ पे आंसर नहीं लिख के Yes. दिखा रहे आपको। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें आप समझ सको कि आखिर वो क्वेश्चन आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। हाँ। याद नहीं करना, आपको पिक्चर देखो, समझो, पढ़ो, और उसके बाद जो क्वेश्चन देते हैं उसका मीनिंग समझो कि क्या मीनिंग है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड? हाउ डिड यू हेल्प? क्या आपने कभी अपने दोस्त की मदद करी है? कैसे करी है? उसका जवाब कौन दे पाएगा? ये तो बच्चे दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त की हेल्प जरूर की होगी, ये तो मैं मानता हूँ। मुझे लगता है बच्चों ने कैसे हेल्प करी होगी, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, लंच शेयर करके, बिल्कुल। ठीक है, गेम में साथ में खेल के। ठीक है, अगला देखते हैं, डिड यू फील हैप्पी टू सी हेल्प योर फ्रेंड? बिल्कुल, देखो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब हमारे दोस्त, क्या है ना, हम साथ में रहते हैं, हर काम साथ करते हैं, तो हम हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना, क्या पता कल को मुझे कोई जरूरत पड़े। बिल्कुल, तो इसका ये मतलब है, क्या तुम खुश होते हो अपने दोस्त की मदद करके? हैप्पी का तो मतलब सारे बच्चों को पता ही है, खुश। हेल्प का मतलब मदद। ठीक है, अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स। अब इन्हें मैच करना स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। Young यहाँ पे ones. एक वर्ड है यंग वंस। यंग वंस होते हैं उनके बच्चे, उनके बच्चों को क्या कहा जाता Yes. है? ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन मतलब हम इंसान, तो इंसान के बच्चों को कहा जाता है बेबी। ठीक है, बेबी बोल लो या इन्फेंट बोल लेते हैं। ठीक है, शिशु जो होते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना इंसान के बच्चों को। अब डक है, डक के बच्चे तो अभी अभी हमने सीखा था, डकलिंग्स हमने और देखे ये तो थे। फोटो से भी पहचान में आ रहा है, ये तो हमें थोड़ा थोड़ा हाँ। वो देखो। लेकिन अगर बच्चों पेपर में फोटो ना आए तो आपको स्पेलिंग और क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो डक को हम मैच कर देते हैं Duckling डकलिंग से। अगला है हैन, हैन के बच्चे। देखो हैन के बच्चे ऊपर करो इसे, हैन का बच्चा भी यही पाएगा, चिक पड़ा था ये रहा, हमने। ये रहा, ये रहा, हैन का बच्चा नीचे है, हैन के बच्चे यहाँ आ गए, चिक। अगला है काओ, काओ Yes. यानी कि गाय, गाय, गाय का बच्चा काफ। बछड़ा और बच्चे जो बोलते हैं ना वो हाँ, काफ। बछड़े। कैट, कैट के जो बच्चा है वो ऊपर चली गई है। बिल्ली की बच्ची यह ऊपर चली गई है, और बिल्ली की बच्ची हाँ। किटन बोलते हैं। किटन। बोले माई किट्टी, मेरी किट्टी कहाँ है, किटन होता है वो और असली नाम। आखिरी है डॉग, और डॉग के बच्चे तो सबको पता है, सारे बच्चों को भी पता है ये बात, पपी। ठीक है, डॉग के बच्चों को बोला जाता है हाँ। पपी। कुछ